नमस्कार मित्रों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रश्मिरथी खंडकाव्य का 5वां सर्ग। ये खंडकाव्य महाकवि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। इस खंडकाव्य के 5वें सर्ग में माता कुंती अपने पुत्र कर्ण से मिलने आती है। इसके पहले कभी भी सार्वजनिक रूप से या एकांत में भी कर्ण और कुंती की मुलाकात कभी हुई नहीं। और कुंती जब महाभारत का रण बिल्कुल होने को है, निर्णय हो चुका है कि युद्ध हो करके रहेगा, तो युद्ध के बिल्कुल पहले ही वो कर्ण से मिलने आती है और कर्ण को कहती है आखिरी बार कि तुम मेरे पुत्र हो और तुम दुर्योधन का साथ छोड़ करके मेरे साथ चलो और पांडवों की ओर हो जाओ, और मैं तुम्हें सबके सामने अपना बेटा मानने को तैयार हूं। परंतु कर्ण कहता है कि आज तक जब आपने मुझे अपना पुत्र नहीं माना है तो मैं अब आपके साथ नहीं जा सकता हूं। तो आइए देखते हैं इस खंडकाव्य के 5वें सर्ग की पंक्तियां। आ गया काल विकराल शांति के क्षय का, निर्दिष्ट लग्न धरती पर खंड प्रलय का। हो चुकी पूर्ण योजना नियत की सारी, कल ही होगा आरंभ समर अति भारी। कल जैसे ही पहली मरीच फूटेगी, रण में सर पर चढ़ महामृत्यु छूटेगी। संहार मचेगा तिमिर घोर छाएगा, सारा समाज दृग वंचित हो जाएगा। जन जन स्वजनों के लिए कुटिल यम होगा, परिजन परिजन के हित कृतांत सम होगा। कल से भाई भाई के प्राण हरेंगे, नर ही नर के सोणित में स्नान करेंगे। सुध बुध खो बैठी हुई समर चिंतन में, कुंती व्याकुल हो उठी सोच कुछ मन में। हे राम नहीं क्या यह संयोग हटेगा, सचमुच ही क्या कुंती का हृदय फटेगा। एक ही गोद के लाल कोख के भाई, सत्य ही लड़ेंगे हो दो ओर लड़ाई। सत्य ही कर्ण अनुजों के प्राण हरेगा, अथवा अर्जुन के हाथों स्वयं मरेगा। दो में जिसका उर फटे फटूंगी मैं ही, जिसकी भी गर्दन कटे कटूंगी मैं ही। पार्थ को कर्ण या पार्थ कर्ण को मारे, बरसेंगे किस पर मुझे छोड़ अंगारे। चिंता कुल उलझी हुई व्यथा में मन से, बाहर आई कुंती कण विदुर भवन से। सामने तपन को देख तनिक घबरा कर, सितकेसी संभ्रम मई चली सकुचा कर। उड़ती वितर्क धागे पर चंग सरीखी, सुधियों की सहती चोट प्राण पर तीखी। आशा अभिलाषा भरी डरी भरमाई, कुंती ज्यों त्यों जानवी तीर पर आई। दिनमणि पश्चिम की ओर क्षितिज के ऊपर, थे घट उड़ेलते खड़े कनक के भू पर। लालिमा बहा अगजग को नहलाते थे, खुद भी लज्जा से लाल हुए जाते थे। राधेय सांध्य पूजन में ध्यान लगाए, था खड़ा विमल जल में युगबाहु उठाए। तन में रवि का अप्रतिम तेज जगता था, दीपित लाट अपरार्क सदस लगता था। मानो युग स्वर्णिम शिखर मूल में आकर, हो बैठ गया सचमुच ही सिमट विभाकर। अथवा मस्तक पर अरुण देवता कोले, हो खड़ा तीर पर गरुण पंख निज खोले। या दो अर्चियां विशाल पुनीत अनल की, हो सजा रही आरती विभा मंडल की। अथवा अगाध कंचन में कहीं नहाकर, मैनाक शैल हो खड़ा बाहु फैलाकर। सुत की शोभा को देख मोद में फूली, कुंती क्षण भर को व्यथा वेदना भूली। भरकर ममता पैसे निष्पलक नयन को, वह खड़ी सींचती रही पुत्र के तन को। आहट पाकर जब ध्यान कर्ण ने खोला, कुंती को सम्मुख देख विनत हो बोला। पद पर अंतर का भक्ति भाव धरता हूँ, राधा का सुत मैं देवी नमन करता हूँ। हैं आप कौन, किस लिए यहाँ आई हैं, मेरे निमित्त आदेश कौन लाई हैं। यह कुरुक्षेत्र की भूमि युद्ध का स्थल है, अस्तमित हुआ चाहता विभा मंडल है। सून्हा अवघट यह घाट महाभयकारी, उस पर भी प्रवया आप अकेली नारी। है कौन देवी कहिए क्या काम करूं मैं, क्या भक्ति भेंट चरणों पर आन धरूं मैं।
सुन गिरा गूढ़ कुंती का धीरज छूटा, भीतर का क्लेश अपार अश्रु बन फूटा। विगलित हो उसने कहा कांपते स्वर से, रे कर्ण बेध मत मुझे निदारुण सर से। राधा का सुत तू नहीं तनय मेरा है, जो धर्मराज का वही वंश तेरा है। तू नहीं सूत का पुत्र राजवंशी है, अर्जुन समान कुरुकुल का ही अंशी है। जिस तरह 3 पुत्रों को मैंने पाया, तू उसी तरह था प्रथम कुछ में आया। पा तुझे धन्य थी हुई गोद यह मेरी, मैं ही अभागिनी प्रथा जनन हूं तेरी। पर मैं कुमारिका थी जब तू आया था। तो कुंती कह रही कि मैं कुमारी थी, पर मैं कुमारिका थी जब तू आया था। अनमोल लाल मैंने असमय पाया था, अतएव हाय अपने दुधमुहे तनय से, भागना पड़ा मुझको समाज के भय से। बेटा धरती पर बड़ी दीन है नारी, अबला होती सचमुच योषिता कुमारी। है कठिन बंद करना समाज के मुख को, सिर उठा न पा सकती पतिता निज सुख को। उस पर भी बाल अबोध काल बचपन का, सूझा न शोध मुझको कुछ और पतन का। मंजूषा में धर तुझे वज्र कर मन को, धारा में आई छोड़ हृदय के धन को। संयोग सूत पत्नी ने तुझको पाला, उन दयामयी पर तनिक न मुझे कसाला। ले चल मैं उनके दोनों पांव धरूंगी, अग्रजा मानकर सादर अंक भरूंगी। पर एक बात सुन जो कहने आई हूं, आदेश नहीं प्रार्थना साथ लाई हूं। कल कुरुक्षेत्र में जो संग्राम छिड़ेगा, क्षत्रिय समाज पर कल जो प्रलय घिरेगा, उसमें न पांडवों के विरुद्ध हो लड़ तू, मत उन्हें मार या उनके हाथों मर तू। मेरे सुत को ही मारे, हो क्रुद्ध परस्पर ही प्रतिशोध उतारें। यह विकट दृश्य मुझसे न सहा जाएगा, अब और न मुझसे मूक रहा जाएगा। जो छिपकर थी अब तक कुरेदती मन को, बतला दूंगी वह व्यथा समग्र भुवन को। भागी थी तुझको छोड़ कभी जिस भय से, फिर कभी न हेरा तुझको जिस संशय से। उस जड़ समाज के सिर पर कदम धरूंगी, डर चुकी बहुत अब और न अधिक डरूंगी। बाजी तो मैं थी हार चुकी कब को ही, लेकिन विरंच निकला कितना निर्मोही। तुझ तक न आज तक दिया कभी भी आने, यह गोपन जन्म रहस्य तुझे बतलाने। पर पुत्र सोच अन्यथा न तू कुछ मन में, यह भी होता है कभी कभी जीवन में। अब दौड़ वत्स गोदी में वापस आ तू, आ गया निकट विध्वंस न देर लगा तू। जा भूल द्वेष के जहर क्रोध के विष को, रे कर्ण समर में अब मारेगा किसको। 5 पांडव हैं अनुज बड़ा तू ही है, 5 पांडव हैं अनुज बड़ा तू ही है। अग्रज बन रक्षा हेतु खड़ा तू ही है, नेता बनकर में सूत्र समर का ले तू। अनुजों पर छत्र विशाल बाहु का दे तू, संग्राम जीत कर प्राप्त विजय अति भारी। जय मुकुट पहन फिर भोग संपदा सारी। यह नहीं किसी भी छल का आयोजन है, रे पुत्र सत्य ही मैंने किया कथन है। विश्वास न हो तो शपथ कौन मैं खाऊं, किसको प्रमाण के लिए यहाँ बुलवाऊं। वह देख पश्चिमी तट के पास गगन में, देवता दीपते जो कनकाभ वसन में। जिनके प्रताप की किरण अजय अद्भुत है, तू उन्हीं अंशुधर का प्रकाश में सुत है। रुक प्रथा पोछने लगी अश्रु अंचल से, इतने में आई गिरा गगन मंडल से। कुंती का सारा कथन सत्य कर जानो, माँ की आज्ञा बेटा अवश्य तुम मानो। जैसे कुंती ने कहा कि दूर आकाश में जो वो चमकता हुआ सूर्य दिख रहा है वही तुम्हारे पिता हैं। तुरंत आकाशवाणी होती है कि कुंती जो भी कह रही वो बिल्कुल सत्य है। यह कह दिनेश चट उतर गए अंबर से, हो गए तिरोहित मिलकर किसी लहर से। मानो कुंती का भार भयानक पाकर, मानो कुंती का भार भयानक पाकर, वे चले गए दायित्व छोड़ घबराकर, वे चले गए दायित्व छोड़ घबराकर।